ये टूटी सी झोपड़ी में क्या टूटी सी झोपड़ी में ये रहना कंगाल का हो रहना कंगाल का। वो मेरे माँ बाप मर गए छोरा खड़ा तंग हो लिया। वो टूटी सी झोपड़ी में वो रहना कंगाल का, वो रहना कंगाल का। वो मेरे माँ बाप मर गए छोरा खड़ा तंग हो लिया। टूटी सी झोपड़ी में रहना कंगाल का, रहना कंगाल का। वो माँ बाप मर गए छोरा खड़ा तंग हो लिया। दुख विपदा में ठूक लिया, गात चंदन की सब हो रहा था। आज नौकर बन गुजर करूं कदे में राजा का छोरा था। वो आज नौकर बन गुजर करूं कदे राजा का छोरा था। वो न्यारा डिठोरा था, वो न्यारा डिठोरा था। वो राजा के लाल का, राजा के लाल का। मेरी छूट गई रियासत का तेरा तोरा रंग हो लिया। टूटी सी झोपड़ी में रहना कंगाल का, रहना कंगाल का। वो माँ बाप मर गए थोड़ा रहना तंग हो लिया। ला 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 ला। तूफान में उखड़ गया, रूख था जो गहरी झड़का। कदे हम राज करया करते मानते वो दुश्मन भी धड़का। कदे हम राज करा करते मानते दुश्मन भी धड़का। वो राजा का लड़का था तू, वो राजा का लड़का था तू। मालिक धन माल का, मालिक धन माल का। आज पैसा नहीं पास कतीरे को रंग हो लिया। टूटी सी झोपड़ी में रहना कंगाल का, रहना कंगाल का। माँ बाप मर गए रहना तंग हो लिया। क्या बात है उसका सरजू। और बेटे सुनिए मेरी बात। कहिए माता जी। नहूर से आका कंध चढ़ा तो उसके जीने कर हुआ। हे दिया पटक स्वर्ग ते तले अगस्त की गल मेर हुआ। हो दिया पटक स्वर्ग ते अगस्त की गल में हुआ। गुरु कामयाब झेर हुआ। कामयाब झेर हुआ उस करकोटक चंडाल कर भाभी करकोटक चंडाल का। और लागते ही दंत नलका काला अंग हो लिया। टूटी सी झोपड़ी में रहना कंगाल का, रहना कंगाल का। हो माँ बाप मर गए घना तंग हो लिया। गुरुचंद्र लाल थारे आज गुण गावन ने आया। वो लाला जी हाँ। लाला जी कुए पे मने धम
ओ लाजी कुएं पे बने तब कावड़ ने आया। ओ रुकमण ने ब्यावण आया, ओ रुकमण ने ब्यावण आया, कुड़बासिस पाल का, कुड़बासिस पाल का। कृष्ण जी ते लड़के उनका मान भंग हो लिया। देखिए बेटे अजीत सिंह, जी माता जी। अगर मेरे लायक कोई काम है तो मैं जरूर कर दूंगी। एक काम है आपके लायक, बताइए। क्या आप मेरे कहने से उस वैसलपुर शहर में जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकते चली हैं। जाओगी? हाँ। तो बहुत बढ़िया, आप उस वैसलपुर शहर के अंदर जाओ। अच्छा। वैसलपुर शहर का राजा मिलेगा, जिस राजा का नाम है प्रताप सिंह। हाँ। उस राजा प्रताप सिंह के लिए मैंने एक चिट्ठी लिख करके तैयार की है। अच्छा। वो चिट्ठी उस राजा प्रताप सिंह तक पहुंचा दो। और एक चिट्ठी और मैं आपके सामने लिखूंगा। ये चिट्ठी उस राजा की लड़की है, जिस लड़की का नाम बताते हैं राजबाला। अच्छा। उसके नाम पर ये चिट्ठी लिखता हूं। इस चिट्ठी के अंदर 4 सतियों के लेख लिखूंगा। ये लेख तुम भी सुन लेना। ये ढाणी जोगियान से शिव डाक कावड़ संघ, शिव डाक कावड़ संघ ढाणी जोगियान से अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में इस बच्चे की खुशी में शोर भी सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस चिट्ठी के अंदर 4 सतियों के लेख लिखूंगा मैं। 200 रुपये बिल्कुल। और दे गए तो नाम बताए कौन गए। ये श्रीमान तुलसीराम जी राजवाड़ा से, श्रीमान तुलसीराम जी राजवाड़ा से अपनी तरफ से वो भी आज की इस खुशी के माहौल में 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छी बात। ये 4 सतियों के लेख लिखता हूँ। हाँ। ये 4 सतियों के लेख तो मैं लिख दूंगा, और कुछ उस सती को तू अपनी तरफ से बताना। कैसे जैसे भी करके उस लड़की को तैयार करना, समझाना और शादी के लिए राजी करना है। बताइए जरा। सुनिए, लिखता हूं लेख। पहुंचे उस्तादो। शाबाश। सुनिए। हाँ। ये 4 सतियों के लेख हैं। इनमें एक एक सती ने क्या क्या कर्म किए वो भी खोल करके बताएंगे। सारी बात आपके सामने लिखता हूं, इन बातों को समझ लेना और सती को जाकर के बता देना। बिल्कुल। ये रजती मरद और के भाई जती मरद एक सती वीर की या विपत की सेते बटी नहीं, और भूल लगी होते मैं याद दिला दूं, कदे मिल के नारी फटी नहीं। जती मरद ओरे सती वीर की साजत के बटी नहीं, भूल गई होते याद दिला तू, मिल के नारी फटी नहीं। जती मर्द और सती वीर की विपत किसी से बटी नहीं, और भूल की होते याद दिला दूं वो मिल के न्यारी फटी नहीं। पहले नंबर के अंदर एक सती लिखता हूं। अच्छा सचिन, ऐसी कथा सुनाई गई, ऐसी कथा
अजमाई गई, ये 11 दिन घोर अंधेर रहा, सूरज तेरा किरणे दिखाई गई, सूरज तेरा किरणें दिखाई गई। हार लिए हार लिए और हार लिए कर जोर देवता, वो सती धर्म मत कटी, और भूल गई होते याद दिला तू, प्यारी बड़ी नहीं हो सती मरद ओरे, सती वीर की बिरस आज तक बड़ी नहीं। भूल के हो तो याद दिला तू, ओ दिल का नारी बड़ी नहीं। सुनिए बुढ़िया, बताता हूं आपको कि अनसुया की दासी थी जिसका नाम था नर्मदा, और नर्मदा अनसुया से पूछ लिया कि मेरी शादी किसके साथ होगी। तो अनसुया ने बताया कि काशी के दरवाजे पर चली जा और जो भी मर्द तेरे को मिले उसके साथ में शादी कर ले। जो ही नर्मदा काशी के दरवाजे पर पहुंची तो उसे एक अपंग पुरुष मिला जिसके दोनों पैर नहीं थे। नर्मदा ने अनसुया के कहने से उसी के साथ में शादी कर ली, और कुछ दिन के बाद उसी शहर के अंदर मांडव ऋषि को सूली चढ़ाया जा रहा था। तो उस अपंग पुरुष की इच्छा हो गई कि मांडव ऋषि के दर्शन करूं। ली जाती कैसे, दोनों पैर नहीं थे। अपने पति को टोकरे में बैठाया और वहां ले गई, मांडव ऋषि के दर्शन करवाए। लेकिन उस सूली को टोकरे की रगड़क लग गई, सूली हिली, मांडव ऋषि को पीड़ हुई। तो मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होने के साथ ही तेरा पति खत्म हो जाएगा। लेकिन उस सती ने ऐसा नहीं होने दिया। उसी वक्त ऐसी कठिन तपस्या शुरू कर दी, ऐसा कठोर तप शुरू कर दिया। प्रमाण मिलता है कि 11 दिन का समय निकल गया था, लेकिन सूर्य भगवान उदय नहीं हुए थे। जब एक साधारण हिंदुस्तान की बेटी प्रकृति का नेम बदल सकती है, सूर्य को उदय होने से रोक सकती है, सब देवताओं ने विनती की, नहीं मानी। स्वयं यमराज भारत की भूमि पर आए, सती को समझाया। जब उस सती नर्मदा ने अपनी 400 साल की उम्र यमराज के पास में जमा करवा दी और खुद अपने अपंग पति के साथ में सती हो गई। जब एक सती प्रकृति का नेम बदल सकती है तो क्या वो मेरे साथ में शादी भी नहीं कर सकती? बिल्कुल। वही नर्मदा दूसरे जन्म के अंदर कौन बनी? कौन बनी? उदास किया, फिर भी नाचते उदास किया। शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सती हर मास किया। उस सावत्री ने उन यमदूतों का लोगो बंदनाक में तो सास किया, तो बंदनाक में सास किया। यमदूत की यमदूतों की ये ताकत खुद यमराजा हटी नहीं, भूल के हो तो याद दिला दूं, ओ मिलके नारी हटी नहीं। सती मरद ओरे, वो सती वीर की बिरद आज तक हटी नहीं। भूल के हो तो याद दिला दूं, ओ मिलके नारी हटी नहीं। नंबर 2 के अंदर उस सती सावित्री का इतिहास उस लड़की को सुना देना और सावित्री के बारे में बता देना कि यमराज के हाथ से अपने पति के प्राण वापस ले लिए एक भारत की बेटी ने। क्या वो लड़की नहीं थी? क्या वो औरत नहीं थी?
यदि उसको पहले से पता था कि 1 साल की उम्र है, फिर भी उसने उसके साथ में शादी की, तो क्या मेरी तो उम्र का भी अंदाज नहीं है? बताना उसे और समझाना। ला 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 ओ आ और 3 नंबर के अंदर ये 4 लाइन समाज के लिए लिखता हूं और साथ में एक सती का लेख भी लिखता हूं। सुनिए नंबर 3 की बात। इसे नीचत रिश्ते दारी के ओ नीचत रिश्तेदारी के भाई वीर बिना घर बार नहीं और बिना वीर घर बारी के जो टोटे में घर नहीं बसावे तो वह कुलवंती राम की गेल राम की गेल गई सीता गुण बेतर डटी डटी भूल गए हो तो याद दिला दूं मिल के नारी बड़ी नहीं ज्योति मरद और सती वो विपत आज तक बटी भूल गए हो तो याद दिला दूं मिल के नारी बटी नहीं ऐसी सती लिखता हूं जिसने किसी मर्द को नहीं, किसी पुरुष को नहीं, हाँ, एक पत्थर को अपना पति मान करके सारी जिंदगी बिता दी। अच्छा, हाँ, कौन थी वो? बताता हूं। नंबर 4, वह तो मस्त रही ढूंढे पलट के लोगों महल चुबारा छोड़ दिया महल चुबारा छोड़ दिया पति का साथ मिले था प्यारा लोगों वो भी नारा छोड़ दिया ऐसी ऐसी पतिव्रता होगी पुरुषों का सहारा छोड़ दिया पुरुषों का सहारा छोड़ दिया एक गिरधर पति एक गिरधर पति के सिवा मीरा ने किसी और की माला रटी नहीं। सुनिए नंबर 3 की बात बताता हूं। हाँ, कि लोभ के बस में जो गढ़ काटे, लोभ के बस में गढ़ काटे इसे ऊत यार तैयारी के जो दाम चुका ले अपनी बेटी के इसे नीचते रिश्तेदारी के वीर बिना घर बार नहीं और बिना वीर घरबारी के जो टोटे में घर न नहीं बसा वह कुलवंती नारी की। जिस घर में पैसे के ठाठ बाट हो, कोई चीज की कमी ना हो, वो घर ने तो कोई भी बीरबानी बसा दे। टोटे में गरीबी में अपने पति का साथ देती है
नरेगा के मैं शायद जा टोकरी घेर के रोटी बना के खवावे अन्य के पति जी लो तो ना भीच भी दू हाय 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 वाह से पति बनता जो टोटे में घर नहीं बसावे वह कुलवंती नारी के जैसे राम की गेल गई सीता कुणबे ते डाटी डटी नहीं और बता दिए कि भूल गई हो तो याद दिला तू कदे मिल के नारी बड़ी नहीं। नंबर 4 कहे चंद्रलाल मीराबाई ने कुणबा सारा छोड़ दिया मस्त रही धूने पर लौट के वह महल चौबारा छोड़ दिया पति का साथ मिले था प्यारा वो भी नारा छोड़ दिया ऐसी ऐसी पतिव्रता लड़की होगी देश में जो पुरुषों का सहारा छोड़ दिया। एक गिरधर पति के सिवा एक मनमोहन पति के सिवा मीरा ने किसी और की माला रटी नहीं और भूल की हो तो याद दिला दू कदे मिल के न्यारी पढ़ी नहीं। ये 4 सतियों के लेख लिख दिए हैं 4 सतियों के लेख लिख दिए तेरे को ये चिट्ठी संभाल और ले जा। ये श्रीमान लोकराम जी हरिजन अपनी तरफ से आज की इस खुशी के माहौल में 100 रुपए बच्चे के हाथ में और 100 रुपए पार्टी के लिए 200 रुपए सम्मान करते हैं। ये लंबरदार साहब श्रीमान गोकुल जी अपनी तरफ से 100 रुपए बच्चे के हाथ में और 100 रुपए पार्टी के लिए 200 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद। श्रीमान सतवीर जी जोगी अपनी तरफ से 100 रुपए बच्चे के हाथ में और 100 रुपए पार्टी के लिए 200 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अशोक कुमार जी कोड़ी अपनी तरफ से 50 रुपए बच्चे के हाथ में और 50 रुपए पार्टी के लिए यानी 100 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ये श्रीमान कृष्ण जी कबाड़िया से अपनी तरफ से 200 रुपए बच्चे के हाथ में और 200 रुपए पार्टी के लिए यानी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 400 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भजनाबाद से जले सिंह जी चौधरी साहब अपनी तरफ से 100 रुपए पार्टी के लिए और 50 रुपए बच्चे के हाथ में 150 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद। लाला राम जी कोराना से श्रीमान लाला राम जी कोराना से 100 रुपए बच्चे के हाथ में और 100 रुपए पार्टी के लिए 200 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भजनाबाद से श्रीमान राजेंद्र जी अपनी तरफ से वो भी आज खुशी के माहौल में 100 रुपए बच्चे के हाथ में और 100 रुपए पार्टी के लिए 200 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईश्वर सिंह जी छिल्लर साहब अपनी तरफ से 100 रुपए बच्चे के हाथ में और 100 रुपए पार्टी के लिए 200 रुपए सम्मान करते हैं। लंबरदार साहब श्रीमान सीताराम जी अपनी तरफ से 100 रुपए बच्चे के हाथ में और 100 रुपए पार्टी के लिए 200 रुपए सम्मान करते हैं। ये सुरजी देवी की ओर से 50 रुपए बच्चे के नाम दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरपंच साहब श्रीमान बाबूलाल जी ग्राम नारायण से अपनी तरफ से आज की इस खुशी के माहौल में 500 रुपए से बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और 100 रुपए से पार्टी का सम्मान भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान दाताराम जी अपनी तरफ से 100 रुपए बच्चे के हाथ में और 100 रुपए पार्टी के लिए 200 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ये श्रीमान जगदीश जी डांगी अपनी तरफ से 100 रुपए बच्चे के हाथ में और 100 रुपए पार्टी के लिए 200 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान पप्पू राम जी डांगी अपनी तरफ से 100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये सभी सज्जन करते सभा बीच सम्मान करते सभा बीच सम्मान भाई हमारी भी ये प्रार्थना जी खुश रखे भगवान।